बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। मुहक्किक़ दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर साईं गुलाम रसूल साहब कासमी दामत बरकातुहू मालिया आपकी वीडियो है। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को सिर्फ आपने देखना और सुनना ही नहीं, बल्कि ये आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लगा लें कि इस वीडियो को आपने अपने भाइयों को, दोस्तों को लाजमी जो है वो उन तक ये वीडियो पहुंचानी है, शेयर करनी है। हो सकता है कोई बंदा हजरत की गुफ्तगू सुनकर जो है वो राह रास्त पर आ जाए। इंतहाई शानदार सादा गुफ्तगू की है, बिलखसूस जो नौजवान तबका है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, जो इस वक्त मिर्जा इंजीनियर को सुनने वाले हैं। साहिल अदीम हो गया, साहिल लोधी, जावेद गामदी हो गया, हनीफ कुरैशी हो गया, रवाफिज में पैर रखने वाले हो गए, कादियानियों को सुनने वाले हो गए। इनको टारगेट किया है, इनको सादा तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो मेरे लिए, आपके लिए इंतहाई अहम है, ज़रूरी है। जब आप सुनेंगे आपका दिल गवाही देगा कि वाकई जो हजरत ने गुफ्तगू की है वो बिल्कुल परफेक्ट की है, बहुत ही शानदार है और हालात को सामने रखकर आपने गुफ्तगू की है। इस वीडियो को आप लाजमी सुनिएगा, आखिर बार आप अपनी रकम इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज नौजवान हमारा नेट लेके बैठा हुआ, जिस बंदे को कोई लड़का, कोई नौजवान ज्यादा सुन लेता है, वही बंदा उसका दिमाग खराब कर देता है। वो उसी को बार बार सुनता रहेगा। आप किसी को बार बार सुनते रहे, जरूर उसकी कोई ना कोई बात आपको अच्छी लग जाएगी। इसीलिए कुरान और सुन्नत में बुरों की संगत और बुरों के पास बैठना, ये संगत ही है। उसको हर वक्त नेट पे देखते रहना, इससे इसलिए मना किया गया। मुझे बताएं, एक नौजवान कादियानियों को ज्यादा देखता है, वो उनसे मुतासर होता है। एक नौजवान राफजियों को ज्यादा देखता है, वो राफजियों से ज्यादा मुतासर होता है। एक नौजवान किसी और आदमी को कहीं जेलम शेलम से आवाज आती है, उसको ज्यादा सुनता है, वो उससे मुतासर हो जाता है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जो जेहलम से मुतासर हुआ वो कादियानियों से मुतासर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस बेवकूफ ने इसी को सुना है। और जो राफजियों से मुतासर हुआ वो कादियानियों से मुतासर क्यों नहीं हुआ? इसलिए कुछ अहमक ने इन्हीं को सुना है। और जिनको तुम ज्यादा सुनते रहोगे और अपने उलमा और मशाइख से राब्ता नहीं रखोगे, तो वो जिनसे तुमने राब्ता रख लिया है वो अगर बदमज़हब होंगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल तुमने क्यों नहीं किया? नबी पाक जो फरमा रहे हैं, फनज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम, गौर करो तुम दीन किससे सीख रहे हो। किसी गलत बंदे के हत्थे न लग जाना। तो ये सवाल दोहराने का मुझे हक है कि ये बंदा उस वाला मजहब क्यों ना ले दिया, ये क्यों लिया, और उसने वो क्यों लिया, ये क्यों ना लिया। इसलिए पंजाबी में कहता है एदी आई हुई सी, इसका बेड़ा गर्क होना ही था। जिस लाया गली थे उदे नाल चली। ये सारे बातिल फिरके इस्लाम के खिलाफ, अहले सुन्नत के खिलाफ जितनी बातें बना रहे हैं, जिसको तुम सुनते हो। एक नौजवान 14 पढ़ा हुआ है, वो इसको लाइक कर रहा है। दूसरा नौजवान 12, 14, 16 पढ़ा हुआ है, वो उसको लाइक कर रहा है। इस बेशरम ने जिसको ज्यादा देखा है वो इसका बेड़ा गर्क करने के लिए काफी हो गया। ये सारी बात, असल मसला ये है, अपनों से राब्ता न रखना और गैरों को बार बार सुनना। और ये नेट एक इस दौर का वाकई इम्तिहान भी है, क्योंकि हदीस में आता है कि क़यामत के करीब फितने इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे तस्बीह टूट जाती है और उसके मणके किड़ 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 करके गिरने लगते हैं। आप आंखों से देख सकते हैं, ऐसा ही हो रहा है। जी नाज़रीन, आपने हज़रत क़िबला पीर साईं गुलाम रसूल साहब कासमी दामत बरकातुहू मालिया आपकी गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। बहुत कुछ आपको जो है वो सीखने को मिला होगा। बिलखसूस एक जो हदीस मुबारक इन्होंने सुनाई है ना, कि जब तुम दीन सीखो तो देखो तो सही हम किससे दीन सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी हदीस पाक है, इनकी इतनी जामे है, थोड़े लफ्ज़ हैं लेकिन इतनी जामे सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू फरमाई। यानी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया, जो सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया, जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलाई, इतनी शानदार और पुरमग़ज़ है ना ये इतनी सी गुफ्तगू। यकीन करेंगे इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम जब सुनने लगते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किसको सुन रहे हैं, उसकी इल्मी काबिलियत और सलाहियत खुद क्या है, उसने कहाँ से दीन पढ़ा हुआ है। एक बात यहाँ पर सिर्फ मैं करना चाहूँगा, कुछ अहबाब हैं जो इस हवाले से परेशान हो जाते हैं कि जनाब ये भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है, उलमा वो भी बातें कर रहे हैं, हम किसके पीछे लगें? सिंपल सी बात है, आप उसके पीछे लग जाएं जो सदियों से अकीदा चलता आ रहा है, नज़रियात चलते आ रहे हैं, जो वो बयान कर रहे हैं, आप उनके पीछे लग जाएं। और वो बयान कर रहे हैं इस वक्त हमारी दावत इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप दावत इस्लामी जो है उसको फॉलो करें, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी आपको ऐसा
नज़रिया या अकीदा नज़र नहीं आएगा कि जो हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन औलिया इकराम सहाबे रसूल अहले बैत रसूल से हट कर हो और इन्होंने वही अकीदा बयान किया है कि जो अल्लाह का कुरान है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की नेमत है दावत इस्लामी। इसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आप राह रास्त पर रहेंगे, सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। रही बात उन अहबाब की कि जो इस वक्त दावत इस्लामी की मुखालफत कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुखालफत ही है, मुखालफत बराए मुखालफत है, जिसका कोई सारे पंजाबी ज़बान के अंदर सिर पैर है ही कोई नहीं। बस जो दिल दिमाग में मुंह में आता है वो बंदे बोलना शुरू कर देते हैं, हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले कोई ऐसा काम नहीं करते जो शरीयत से टकरा रहा हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि हमारे दीन पर, इस्लाम पर कौन हमले कर रहा है और किस तरह हमले किए जा रहे हैं रवाफज की आड़ लेकर, रवाफज का लिबादा ओढ़कर, तो आप सुनना शुरू कर दें कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब को। यकीन करें ये 2 प्लेटफार्म है, आप इनके पीछे लग जाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपका ईमान सलामत रहेगा, राह रास्त पर रहेंगे, सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। और आपको ये भी साथ साथ में अंदाजा होता जाएगा कि ये कौन लोग हैं जो आले सुन्नत का लिबादा ओढ़े हुए आले सुन्नत की जड़ें काट रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोनों को सुने, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बरकतें ही बरकतें हासिल होंगी। नाज़रीन से गुजारिश करूंगा आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।